आज का ये सत्र श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को समर्पित है, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और शिक्षा गुरु पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तो हम अध्याय 6 पर, आपको पता ही है इसका क्या शीर्षक है, ध्यान योग। एक कर्म योग सेशन का आखिरी चैप्टर है, क्योंकि पहला जो भाग था उसमें हमने फर्स्ट 5 चैप्टर्स कर लिए, ये 6th चैप्टर है। इसमें 47 श्लोक है। लास्ट टाइम हमने इसमें 1 से 9 श्लोक किए थे। उसमें हमने देखा था अष्टांग योग में उन्नति करना, उसका शीर्षक था। ठीक है, उसमें हमने ज्यादातर ये देखा था कि शुरुआत में भगवान निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। वह कहते हैं कि जो निष्काम कर्म योगी है, क्योंकि वह फल के प्रति आसक्ति नहीं रखता है और अपना कर्तव्य पालन करता है, इसलिए वह योगी भी है और सन्यासी भी। हमने योगी और सन्यासी का मतलब समझा। योगी का मतलब क्या होता है कि उसमें मुख्यतः क्या होता है कि योगी अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और सन्यास का तो मतलब सभी को पता है कि जब हम सब कुछ भौतिक सुख सुविधाएं त्याग देते हैं, जब त्याग कर देते हैं हर चीज का, तो सन्यासी कहलाते हैं। लेकिन एक निष्काम कर्म योगी है, वह क्या कर रहा है, अपने मन वश इंद्रियों को वश में भी करता है और साथ साथ में वह अपने फल का त्याग भी कर रहा है। तो इसलिए वह योगी तथा सन्यासी दोनों के समान माना गया है। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम योगी और सन्यासी दोनों हो, ठीक है, क्योंकि तुम अगर अपने युद्ध का कर्तव्य का पालन करोगे और फल की अपेक्षा नहीं रखोगे, अपने फलों को मुझे अर्पित करोगे, तो तुम दोनों हो। इसके बाद ये बताया गया था कि जब योग जो ये ध्यान योग है उसको अष्टांग योग कहा गया, क्योंकि उसके 8 अंग होते हैं। कोई बता सकता है 8 अंग कौन कौन से थे? किसी को याद है? थोड़ा सा मैं बताती हूँ। यम, फिर नियम, है ना, यम नियम आसन, आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, है ना, धारणा ध्यान और समाधि। ये 8 अंग थे। तो इसमें हमने देखा था कि जो जब नव साधक होता है, जो स्टार्ट करता है योग, तो उसको योग आरूढ़ कहते हैं। और जब वह आगे बढ़ता बढ़ता उन्नति करता हुआ चरम अवस्था पर पहुंच जाता है, तो उसको योग आरूढ़ अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कहा था ना कि एरोप्लेन का उदाहरण दिया था। जब एरोप्लेन उड़ान भरता है तो उसको योग आरूढ़ अवस्था कहते हैं। जब उड़ान भर के उसमें आ जाता है, मतलब स्काई में आ जाता है, आकाश में, तो वह उड़ता उड़ता रहता है, तो वह उसका स्थित जो बीच की स्टेजेस है वो कहलाती है। और जब वह डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो वो समाधि का इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने अष्टांग योग के बारे में देखा था। और अष्टांग योग किसी भी प्रकार के योग में हमने देखा था कि मन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। 2 श्लोक आए थे, इसमें हमने देखा था कि मन ही है जिसके आधार पर हम ऊपर जा सकते हैं या अपने आप को गिरा सकते हैं, है ना। अगर आत्मा मन के कंट्रोल में तो हम नीचे गिर जाएंगे, वो हमारी शत्रु बन जाए। और अगर हमारी आत्मा ने मन को कंट्रोल में कर, ठीक है ना, 2 चीज है, आत्मा ने मन को कंट्रोल कर लिया तो फिर मन हमारा मित्र बन जाएगा और हम ऊपर की ओर चले जाएंगे, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेंगे। तो मन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमने देखा था, है ना। तो इस प्रकार से फिर भगवान ने कहता कि जब कोई योग आरूढ़ अवस्था में आ जाता है तो वह सबको समान दृष्टि से देखता है, उसका एक विजन डेवलप हो जाता है। क्या विजन डेवलप हो जाता है कि उसे लोहा और सोना कुछ भी दे दो, पत्थर कंकड़, वो सबको एक दृष्टि से देखता है, मतलब सबको वह भगवान की सेवा में उपयोग कर सकता है। और दूसरा, वह फिर इस स्टेज पे आ जाता है कि सभी लोगों को भी समान दृष्टि से देखता है, वह कोई अंतर नहीं करता। तो इस प्रकार से वह उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये अष्टांग योग में उसने उन्नति। अब हम देखेंगे आज कि अब इसका अभ्यास जब करेंगे तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, है ना। तो वह क्या चरण है, तो वह है अभ्यास के चरण, जो आज हम मुख्यतः करेंगे। और उसके बाद वाले सत्र में हम देखेंगे कि इसके लिए मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि सपोज ये इतना डिफिकल्ट है, हम असफल हो जाएं, तो फिर ऐसे असफल योगी का क्या गंतव्य होगा। और फिर हम देखेंगे, भगवान कहेंगे कि तुम चाहे अष्टांग योग कर लो या कुछ ध्यान योग कर लो या फिर ज्ञान योग कर लो, लेकिन भक्ति योगी ही सर्वोच्च योगी होता है। तो इस प्रकार से चैप्टर का कृष्ण भगवान एंडिंग करते हैं। तो अष्टांग योग में अभ्यास के चरण 10 से 32।
10 से 17 में हम देखेंगे कि अष्टांग योग की मूलभूत साधना क्या होती है ना, बेसिक हमें क्या क्या करना होता है। 18 से 23 में हम देखेंगे कि जब सिद्ध अवस्था में आ जाता है तो अष्टांग योगी कैसा होता है, वो कैसे दिखता है, क्या उसके फीचर होते हैं जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। फिर हम देखेंगे 24 से 32 में कि अष्टांग योग में वह सिद्धि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध अवस्था। तो इस प्रकार से ये 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अष्टांग योग की मूलभूत साधना, बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है। ठीक है, तो 10 में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस अष्टांग योग की साधना करता है, ठीक है ना, उसे क्या करना होगा, उसको सबसे पहले तो अपने शरीर को, अपने मन को और अपने आत्मा, तीनों चीजों को परमेश्वर में लगाना होगा, कोशिश करना है। और इसके लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है, एकांत स्थान। हम किसी प्रकार का भी मेडिटेशन करें, जैसे कि हम जब भी करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ शांति हो, ज्यादा बातचीत नहीं चल रही हो, एकांत स्थान को ढूंढते हैं। इसीलिए तो योगी लोग वन में जाते थे, ताकि वह शांत स्थान में अपना योग अभ्यास कर सकें, जाप कर सकें, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। फिर सावधानी के साथ वह इसीलिए अपने मन को वश में करता है, क्योंकि मन को अगर परमेश्वर में लगाना है तो मन को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और साथ साथ में वह क्या करता है, उसकी आकांक्षाओं और जो संग्रह भाव की जो उसकी प्रवृत्ति होती है उसको भी वह कम करता है। अगर हमारी मटेरियल डिजायर्स बनी रहेंगी और हम संग्रह भाव से ग्रस्त रहेंगे तो फिर हमारा मन और आत्मा परमेश्वर में नहीं लग सकते। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं योग साधना के लिए, ठीक है ना। मन को परमेश्वर में लगाना है, एकांत स्थान का चूज करना है, सावधानी से अपने मन को कंट्रोल में लगाना है और धीरे धीरे अपनी आकांक्षाओं को कम करना है, संग्रह भाव की जो प्रवृत्ति है उसको भी कम करना है। अब इसके कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस होते हैं, मूलभूत हमें क्या क्या करना है। जैसे कि हमें जो स्थान ढूंढना है वह शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। और कहीं ऐसा नहीं कि बहुत ऊंची जगह पे चली या कहीं बहुत नीचे चलेगा, मिडिल स्टेज पे होना चाहिए। फिर जब हमें ऐसा स्थान मिल जाएगा तो उसमें हमें कुश ग्रास होती है ना, कुश की घास होती है, वह पवित्र मानी जाती है, उसको पहले बिछाना है, फिर उस पर एक मुलायम कपड़ा डालना है और फिर इसको मृगशाला से, डियर स्किन से ढक देना है और फिर दृढ़ता से बैठना है। दृढ़ता से बैठना है मतलब हमें बहुत फर्म होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आई एम गोइंग टू डू साधना, ठीक है। फिर जब हमने स्थान ढूंढ लिया और अपने आपको पोजीशन कर लिया तो अब क्या करना है, मन को एक बिंदु पर एकाग्र करना है, एक पॉइंट पर फोकस करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इस योग अभ्यास से क्या होगा, हम मन और इंद्रियों को वश में करेंगे, फोकस अपना बढ़ाएंगे और धीरे धीरे ऐसा योगाभ्यास करने से क्या होगा, हृदय का शुद्धिकरण होगा। क्योंकि अर्जुन जब पूछते हैं कि शुरू की स्टेज में तो हमें निष्काम कर्म योग करना होता है ना, जब हम समाधि के स्तर पर पहुंच जाएंगे तभी हम कर्म को छोड़ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ, क्योंकि हमें अपने हृदय के प्यूरिफिकेशन के लिए शुरू में निष्काम कर्म योग करते करते योग अभ्यास में आगे बढ़ना होता है। तो मेन फैक्टर क्या है, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, हमारे हृदय को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। अब 11 से 14 में और क्या बता रहे हैं कि जब हमने पोजीशन कर लिया तो अपने शरीर को, गर्दन को सीधा रखना, ठीक है, दृढ़ता के साथ, बिल्कुल अविचलित हुए, मूव नहीं करना इधर उधर, है ना। जो हमारा नासिकाग्र है, जो टिप ऑफ द नोज कहते हैं इसको, उस पर दृष्टि लगाना है ना, क्योंकि एक पॉइंट पर फोकस करना है ना। तो अब ऐसा पोजीशन में आने के बाद क्या करना है, मेरे रूप का ध्यान करना है, हमें परमात्मा के जो फॉर्म है उसके ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। मन को इंद्रिय विषयों से साथ साथ में हटाना है, इधर हम ध्यान को इधर लगा रहे हैं और मन को हटा रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमें भय रहित होना है। भय रहित रहना मतलब हम बिल्कुल भी डरना नहीं किसी चीज से भी। अगर हम डरे हुए होंगे, एंजाइटी में होंगे, टेंशन में होंगे तो हम ये साधना नहीं कर सकते नेचुरली, है ना। तो ब्रह्मचारी व्रत के साथ मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाना। इसमें एक वर्ड यूज किया है, ब्रह्मचारी व्रत। तो ये देखा गया है कि योग अभ्यास के लिए
ब्रह्मचारी बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वह ऐसा करने पे ही भगवान को अपना लक्ष्य बना सकता है। मत पर मत चित्त। अब 11 से 14 में जब भगवान ने समझा दिया कि कैसे बैठना है, किस स्थान का चयन करना है और उसे क्या करना है, एक पॉइंट पे फोकस करना है, दृढ़ता से बैठना है, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है, भय रहित होना है। उसके बाद वह कहते हैं कि ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? इसका क्या लक्ष्य है? ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? हम सोचेंगे ना कि क्यों इतना ट्रबल ले रहे हैं, है ना? एकांत जगह को ढूंढेंगे और फिर उस पे घास बिछा के ऐसे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो योग अभ्यास क्यों कर रहे हैं? तो उससे भगवान कहते हैं कि ऐसा करने से तुम्हारे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति हो, जिसको संस्कृत में कहा गया है निर्वाण परमाम। ठीक है। और भगवत धाम की प्राप्ति होगी। मत स्थानम, मत संस्थानम मतलब मेरे जगह को तुम प्राप्त करोगे। ठीक है। तो ये इसका लक्ष्य है जो 15 नंबर के श्लोक में बताया गया। अब हम प्रभुपाद जो ये श्लोक नंबर है इनके तात्पर्य में कुछ हमें समझाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसको कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? उमेश जी आप पढ़ेंगे? हाँ, हरे कृष्ण। हरे आप कृष्ण। पढ़ता हूँ। हाँ, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का श्वास रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के विष्णु अनुभव करते अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है। वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय अव्यय अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आशित होकर, किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, यह भी एक ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे स्वयं शोभ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी की संयमी मैथुन की अनुभूति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवद गीता 6.13-14। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद उमेश जी। तो 13 और 14 के तात्पर्य में जब वह कहते हैं भगवान की इसके लिए ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है, तो प्रभुपाद ने इस पे थोड़ा सा डिटेल बताया है ना। क्या डिटेल बताया कि जब हम भगवान के चतुर्भुज फॉर्म को अपने फोकस कर रहे हैं, है ना, तो फिर वह किसी भी
कपट योग में नहीं लगता है। कपट योग मतलब जैसे कि आजकल मैंने बताया ना, अष्टांग योग में से सिर्फ आसन और प्राणायाम को वो लोग ले लेते हैं और योगा इंस्टीट्यूट बना देते हैं, है ना। योगा इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, थोड़े से योग आसन बताते हैं और मोस्टली उनका एम क्या रहता है, उनका एम रहता है फिजिकल फिटनेस। और कुछ लोग फेम के लिए हम ये योग कर रहे हैं, वो योग कर रहे हैं, है ना, अपनी खुद की प्रसिद्धि के लिए, पैसा कमाने के लिए, कमर्शलाइजेशन के लिए वो लोग ऐसे योग इंस्टीट्यूट खोल देते हैं, जहां पर इस लक्ष्य का किसी को कोई अता पता नहीं है, दूर दूर तक, कि योग का मुख्य उद्देश्य भगवान से कनेक्ट करना है। ये नहीं जानते हुए कि कृष्ण परम लक्ष्य है। तो ये फेक योगा है ना, फेक योगा इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ इस शरीर पर आधारित है, ठीक है ना। अब भगवान कहते हैं कि जब हमें विष्णु भगवान को अपने अंदर लेना है तो फिर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना होगा, ठीक है ना, एकांत स्तर पे जाना होगा, है ना। लेकिन अब हम देखेंगे कि सभी लोग ज्यादातर ब्रह्मचार्य व्रत हमेशा पालन नहीं कर सकते। गृहस्थ आश्रम में जब आते हैं तो गृहस्थ आश्रम में भी वेदों के अनुसार वह जब विधि विधानों का पालन करता है और वह अपनी पत्नी के अलावा किसी से रिलेशनशिप नहीं रखता है, अपने सेंस को कंट्रोल करता है, तो ऐसे गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। और जो ऐसा गृहस्थ ब्रह्मचारी है उन लोगों के लिए ये ध्यान योग वगैरह तो वह लोग उसको अलाउ नहीं करते, उन्हें चाहिए कि वो बिल्कुल नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो। लेकिन जो भक्ति योगी है, भक्ति योग में क्या है, भक्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति में धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति है, अगर वह संयमित रूप से इंद्रिय तृप्ति करता है और धीरे धीरे अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो उसका आकर्षण जो होता है ना, वह स्वतः ही धीरे धीरे चला जाता है। भौतिक तृप्ति का जो आकर्षण होता है वह धीरे धीरे चला जाता है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तय प्रतिचेषा। लेकिन जिन लोगों की मनोवृत्ति भोग और ऐश्वर्य में इतनी डूबी हुई है, उनका सारी चेतना को वो चुरा लेता है और ऐसे लोग कभी भी व्यवसायत्मक बुद्धि से कोई भी तरह का योग नहीं कर सकते। तो हमें नियमित इंद्रिय तृप्ति करनी है और धीरे धीरे हमारी वह इच्छा भी चली जाती है भक्ति योग से। ये तो भगवान प्रभुपाद इसको समझाते हैं। फिर अब इसमें क्या है कि 15 में बताया गया कि इसका लक्ष्य क्या है ना। हमने बताया कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी और हमारी सभी भौतिक जो इच्छाएं हैं उसकी समाप्ति हो जाएगी भौतिक जीवन में, ठीक है ना। तो योग अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। जैसे कि आजकल एम है, योगा मीन्स शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह का उनका एम है। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्ति है। जो कोई इसको द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है, कोई भौतिक सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं कहलाता। कुछ लोग क्या होते हैं योगी लोग कि मैं योग अभ्यास करूंगा तो मुझे अलग अलग प्रकार की सिद्धियां मिल जाएंगी, है ना। जैसे कि लहिमा, महिमा, ऐसे बहुत सारी होते हैं कि वो छोटा हो जाना चाहता है, इतना छोटा हो जाना चाहता है कि वह सुई के उसमें से निकल जाए, बहुत बड़ा होना चाहता है ना, बहुत ऊंचा उड़ना चाहता है कोई। तो इस अलग अलग तरह की सिद्धियां कोई प्राप्त कर लेता है मनुष्य योग से। तो अगर उनका ये एम है तो वह रियल योगी नहीं। रियल योगी वह है जो इस भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त कर सकता है। तो भगवत गीता के अनुसार एक पूर्ण योगी वह है जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है ना। भगवान क्या कह रहे हैं, मत चित्त, उसका मन मेरे में लगा है, मत पर, मेरे ऊपर उसका पूरा ध्यान है, मत स्थान, जो मेरे जगह पे जा सकता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंत गंतवा कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। ठीक है, जो मत चित्त, मत पर और मत, कोई भी कृष्ण का विष्णु रूप में अनेक विस्तार को सही से जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो योग का मुख्य उद्देश्य है भगवान कृष्ण को जानना, ठीक है ना। तो उससे ही हम भगवान के नित्य धाम में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है, जो गोलुका वृंदावन है, ठीक है। तो हमने जैसे पढ़ा था ना, जब योगा सीढ़ी पढ़ी थी, तो उसमें कुछ ब्रह्मवादी होते हैं। वह लोग क्या होते हैं, भ्रम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ब्रह्म ज्योति भी है तो भगवान का ही एक फॉर्म है। भगवान के जो परम सत्य है उसके 3 फॉर्म होते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में वो लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, भ्रम में लीन होने की कोशिश करते हैं, है ना। दूसरे जो होते हैं ध्यान योगी, वो है परमात्मा पर अपना ध्यान फोकस करते हैं, उनको हम परमात्मावादी कहते हैं। ये परमात्मावादी के 2 डेस्टिनेशन हो सकते हैं, है ना। एक तो कि वह अगर धीरे धीरे
इस परमात्मा पे फोकस करते हैं तो उनको भगवान के रूप के भी दर्शन हो जाते हैं। जब उनको भगवान के रूप के दर्शन हो जाते हैं तो वह गोलोका धाम जा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि परमात्मा दर्शन से वह भगवान के साक्षात दर्शन की तरफ पहुंच जाते हैं, जो कि भक्ति योगी का, तो वह भक्ति योगी के द्वारा भगवान के पास पहुंच जाते हैं। और कई बार वह सिर्फ यहीं पर ही अटक जाते हैं या सिर्फ वैकुंठ धाम तक पहुंच पाते हैं। तो उनके अलग अलग डेस्टिनेशन हो सकते हैं ध्यान योगी के। तो ये हम बाद में देखेंगे। अब हमने देखा कि इस व्यक्ति को जो योग करना चाहता है वो कैसे उसको बैठना है, ये करना है और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए ना, भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। अब इस साधना के लिए भगवान कहते हैं कि योगी को कैसे आहार और नींद के ऊपर कंट्रोल करना है। जो योगी बनना चाहता है उसे ना तो बहुत अधिक खाना चाहिए ना बहुत कम खाना चाहिए। अधिक खाएंगे तो क्या होगा, नींद आ जाएगी। नेचुरली हम जब भारी खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं और ज्यादा खा लेते हैं जरूरत से ज्यादा, तो हमें नींद आने लगती है, सो जाएंगे। और अगर हम जरूरत से कम खाएं, बहुत कम खाएं, है ना, कुछ योगी होते हैं कि बहुत कम खाते हैं तो वो बहुत वीक हो जाएंगे, उनका शरीर इतना वीक हो जाएगा कि फिर वह योग कैसे कर पाएंगे। इसी प्रकार नींद है, नींद की बहुत ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए और बहुत कम भी नहीं सोना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा सोएंगे तो हम लेजी हो जाएंगे, है ना, आलसी। और बहुत कम सोएंगे तो क्या होगा, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, हम क्रेजी हो जाएंगे, बहुत अपनी दिमाग नहीं लगा पाएंगे। जिस दिन भी हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती तो हम अपना कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं करना। मिनिमम हमें 6 आवर्स सोना चाहिए। मैक्सिमम कोई सोना चाहता है तो 7 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। और दिन में भी नहीं सोना चाहिए, ठीक है। फिर इस प्रकार से आहार और नींद पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो योग अभ्यास में क्या करना है कि खाने की, सोने की, फिर आमोद प्रमोद की और जो काम करने की हमारी आदतें हैं उसको नियमित रखना है। और ऐसा करने से क्या होगा, हम समस्त भौतिक कलुषों से अपने आप को दूर कर सकते हैं। आमोद प्रमोद भी, जैसे रिक्रिएशन बोलते हैं ना, घूमने जाना, चेंज के लिए कोई गेम खेलना, तो उसको भी लिमिटेड करना है, बहुत ज्यादा ही नहीं कि पूरा दिन ही हमने बेकार कर दिया आमोद प्रमोद। और काम, काम भी कुछ लोग होते हैं ना आजकल कंपनियों में रात रात भर काम कर रहे हैं, 12 बजे तक, 1 बजे तक, है ना, उसे तो टाइम ही नहीं मिलता, मेरा बेटा इतना काम है कंपनी में, वर्कोहॉलिक्स। अगर वो इतना ज्यादा काम करेगा तो वह योग अभ्यास कैसे कर पाए, किसी प्रकार का भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज कैसे कर पाए। तो काम करने की आदतों को भी कंट्रोल करना। तो ये श्लोक नंबर 17 में ये बताया गया है, जो इम्पोर्टेंट है बहुत। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तसपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ठीक है ना। तो इस श्लोक में यही बताया गया कि हमें इन सब आदतों को कंट्रोल तरीके से करना। फिर हमने बताया कि आजकल ये योगा, बड़े बड़े योगा इंस्टीट्यूट हैं। आप बैंगलोर में जाओ तो हर 5 किलोमीटर पे आपको एक योगा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, जो कि इतने इतने पैसे तो चार्जेस करते हैं। उसके बाद आपको अलग अलग प्रकार के योग, प्राणायाम, आसन, योग, ये वो सिखाएंगे, ठीक है। कुछ हद तक प्राणायाम और योग करना डेफिनेटली हमारी बॉडी के लिए और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसका एम यही नहीं है कि हमें शारीरिक लाभ है। इसका एम ये होता है कि अल्टीमेटली हम जब हमारा फोकस बढ़ जाए तो हम परमात्मा पर ध्यान कर सकते हैं, अच्छे से अपना जप कर सकते हैं। ये अगर हमारा एम है तो फिर इस योगा का मतलब है, नहीं तो नहीं, है ना? तो ये सब योगा यूजलेस है जो आजकल प्रचलन में है। इस योगा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब हमने देखा कि बेसिक क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है, सीधे बैठना है, एक एकांत में जाना है, फिर अपना ध्यान एकाग्रित करना है, नासाग्रहति, ये सब करना है। तो अब जब हम ऐसा सब करेंगे तो हम सिद्ध अवस्था पे पहुंचेंगे, थोड़ा उन्नत स्तर पर पहुंचेंगे। ये तो बेसिक प्रैक्टिसेस, ये तो सबको करना ही पड़ेगा। जिसको योगा करना है उसे ये सब चीज तो फॉलो करनी पड़ेगी, तभी तो वह सिद्ध अवस्था पर आएगा। तो जब सिद्ध अवस्था पर आ जाएगा तो ऐसा योगी कैसा होगा, ठीक है ना। सिद्ध अवस्था में जब वह पूर्णता पे आ जाएगा तो उसकी क्या क्वालिटीज होंगी, ठीक। तो मेन हमने आपको ये बताया कि मन का इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो वह अपने जो मानसिक हमारे कार्यकलाप चलते रहते हैं ना मन के द्वारा, हम कितनी सारी चीजों को क्रिएट करते रहते हैं, डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। ये करना है, वो करना है, अपने मन में ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन करते रहते हैं, है ना। तो वह
हमें कंट्रोल में करना है, डिसिप्लिन में लाना, अपनी कॉन्शियसनेस को अपने डिसिप्लिन में लाना, तो मानसिक कार्यकलापों अथवा चेतना को अनुशासित रखना। एक जो अष्टांग योग में पूर्ण व्यक्ति है वो ये कर पाए। फिर धीरे धीरे वह अध्यात्म में स्थित है। ठीक है, भौतिक विकास से उसका कोई लेना देना नहीं। तो ये डेफिनेशन हो गई एक तरह से पूर्ण योगी, है ना, कि वह अपने मानसिक कार्यकलाप को अनुशासित रख रहा है, अध्यात्म में स्थित है और भौतिक चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर 19 श्लोक में उसका एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर ऐसा योगी है तो उसे कैसा होना है, उसे इतना ज्यादा अपने मन को कंट्रोल करना है कि जैसे जब एक दिए को हम ऐसे जगह पे रख दे जहाँ हवा नहीं चलती, बिल्कुल हवा नहीं चलती, तो उसकी जो बत्ती होगी वह बिल्कुल भी हिलेगी डुलेगी नहीं, बिल्कुल स्थिर रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। और जैसे ही हवा चलने लगे, हमें पता है ना उसकी लौ जो होती है दिए की, वह हिलने लगती है इधर उधर इधर उधर, तो वह लौ हिलने लगती है। तो हमें कैसे बनना है, वायु रहित स्थान में जो जैसा दीपक होता है उसी प्रकार से योगी को अपने मन को वश में करना और वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। ऐसा करने पे ही वह आत्म तत्व के ध्यान पर स्थिर रह सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये एग्जाम्पल से समझाया गया है कि अष्टांग योगी को किस तरह से सिद्ध अवस्था में अपने आप को रखना है। तो अब 20 से 23 में क्या बताया गया है कि जब वो समाधि की अवस्था में है तो उसको कुछ साक्षात्कार होगा ना। तो उसको क्या साक्षात्कार होता है, उसको कुछ रियलाइजेशन होते हैं। जब हम समाधि की स्टेज पर हैं, ध्यान और समाधि की स्टेज पर है कोई अष्टांग योगी, तो उसको कुछ रियलाइजेशन होते हैं। क्या होते हैं कि वह जब अपना चेतना की शुद्धि के लिए योग करता है, मन को स्थिर करता है, भौतिक मानसिक प्रक्रियाओं को अलग कर देता है, तो क्या करेगा वो, उसका मन शुद्ध हो गया। ठीक है, मन शुद्ध हो गया तो मनुष्य परमात्मा को देख पाता है। ठीक है, परमात्मा को देख पाएगा, फिर उसको आत्म संतुष्टि, आत्म संतोष आएगा। हमने देखा था ना कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की क्या डेफिनेशन होती है, 5th चैप्टर में बताया था। 5th चैप्टर में बताया था कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति एक तो उसका विजन होता है कि वह देखता है सब में आत्मा है, सभी आत्मा है और सब में परमात्मा है। एक तो वह ये देख पाता है, और दूसरा वह अपने अंदर ही आत्म संतुष्टि, आत्मतुष्ट होता है, अपने अंदर सुख देखता है, वह सुख को बाहर नहीं देखता है। तो ऐसा विजन आ जाता है एक शुद्ध साक्षात्कार अवस्था में, आत्म साक्षात्कार की अवस्था में। आध्यात्मिक बुद्धि आती है उसको, है ना, ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस आ जाती है, उससे उसको असीम आध्यात्मिक आनंद प्राप्त। वह समझ जाता है कि भौतिक इंद्रियों से मुझे खुशी नहीं मिलेगी, सिर्फ अपने शुद्ध मन से जब मैं परमात्मा को देख पाऊंगा तभी मुझे असीम आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। और जब उसे ये ज्ञान हो जाएगा अपनी आध्यात्मिक प्रकृति का, है ना, हमने आपको कितनी बार बताया कि हमें ये रियलाइज करना है कि हम आत्मा है और आत्मा का स्वरूप होता है परमात्मा की सेवा। तो जब हमें इस रियलाइजेशन हो जाएगा तो फिर हम इस पथ से कभी भी विपत नहीं होंगे, हम इसी डायरेक्शन में चलेंगे। और जब हमें इसमें आनंद की प्राप्ति होती रहेगी तो हम किसी और चीज में कोई लाभ नहीं देखेंगे, कोई भी लाभ नहीं देखेंगे। ये प्राप्त होने के पश्चात व्यक्ति किससे, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं देखता, और फिर वह दृढ़ता से, पूर्ण दृढ़ता से स्थित हो जाता है, और कोई भी कठिनाई उसको इस मार्ग से अलग नहीं कर सकती। कितनी भी मुसीबत आए वह विचलित नहीं होता है, जैसे कि दीपक हवा में, हवा रहित स्थान पे विचलित नहीं होता। तो ये अवस्था में, समाधि की अवस्था में योगी को साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। तो ऐसी स्थिति में वह दृढ़ता उसमें आ जाती है और कोई भी कठिनाई उसको विचलित नहीं कर पाती है। तो ये 20 से 23 के बीच में बताया गया। अब अष्टांग योग में प्राप्त करने की कोई विधि, क्या विधि हो सकती है ना? विधि यही है कि हमें बहुत डिटर्मिनेशन, हमारे डिटर्मिनेशन को, विश्वास को, बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए, है ना, और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन किस चीज का, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बात को नहीं छोड़ूंगी।
तो बिना विचलित हुए दृढ़ विश्वास तो प्राप्त कैसे कर पाएंगे? सिर्फ तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हमारे पास दृढ़ विश्वास है। और इस दृढ़ विश्वास के साथ हम इस योग का अभ्यास करते हैं, चाहे वह किसी प्रकार का ही मेडिटेशन हो, जैसे जप भी हो। तो जप में जब तक हमें दृढ़ता नहीं आएगी, विश्वास नहीं आएगा, हमारा मन इधर उधर दौड़ेगा, हमारा जाप में भी मन नहीं लगेगा। तो दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी है। और ये तो आपको बार बार बताया ही जाता है कि हमें सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग करना होता है, क्योंकि हमारे मनोधर्म से उत्पन्न होती रहती है। सभी इंद्रियों को वश में करना होगा, ठीक है। चरम अवस्था धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि से द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। तो हम फिर समाधि की स्टेट पे पहुंचेंगे, मन को परमात्मा में स्थित कर पाएंगे और फिर कुछ भी नहीं और सोचेंगे। तो यह चीज यहाँ मेनली इंपॉर्टेंट दी गई है, दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास से हम क्या करेंगे, हमें इंद्रियों को वश में कराएंगे, मन को वश में लाएंगे, भौतिक इच्छाओं का त्याग करेंगे। उसके बाद हमारी जब ये बुद्धि ट्रांसेंडेंटल हो जाएगी, दिव्य हो जाएगी, तो हम समाधि की स्थिति में मन में परमात्मा को बैठा पाएंगे और फिर परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो इस प्रकार से विश्वास और डिटर्मिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। दृढ़ विश्वास से क्या होगा, तो बता सकता है दृढ़ विश्वास रखने से क्या होगा डिटर्मिनेशन से? तो इसके ऊपर हमें अपने मन को दृढ़ करके ईश्वर में लगाना। हाँ, दृढ़ निश्चय कर लिया हमने, है ना। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो उससे क्या होगा, भगवान हमारी स्वयं सहायता करेंगे। जब तक कि हमारा निश्चय ही दृढ़ नहीं है ना, हम में इतना डिटर्मिनेशन नहीं है, तो फिर हम कहते हैं ना कि भगवान भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर है ना प्रभुपाद इसी के परपोट में एक स्टोरी सुनाते हैं, इस श्लोक के परपोट में, तात्पर्य में। वह एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक नन्ही सी चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया, ठीक है। वह चिड़िया समुद्र के तल पर अंडे दे देती और खाना ढूंढने चली जाती है। पीछे से क्या होता है, समुद्र की बड़ी लहरें आती हैं और लहरों के साथ वह अंडे चले जाते हैं। तो चिड़िया लौट के आती है तो उसे अंडे नहीं दिखते। तो वह सोचती है कि जरूर से ही है, समुद्र ने मेरे अंडे चुरा लिए। तो वह समुद्र देवता को कहती है, हे समुद्र देव, मेरे अंडों को मुझे वापस कर दो। लेकिन समुद्र देव उसके अंडों को वापस नहीं करते। तो वह एक मतलब वाव लेती है, प्रतिज्ञा लेती है कि अगर समुद्र देव आपने मेरे अंडे वापस नहीं दिए तो मैं आपको सुखा दूंगी, मतलब मैं आपको ड्राई कर दूंगी। ओशन को कह रही है एक चिड़िया, मैं आपको सुखा दूंगी और मेरे अंडे वापस ले। तो वो क्या करती है, अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी भरती है, पानी भरकर थोड़ा धूल ले आकर छोड़ देती है, फिर चोंच में पानी भरती है, फिर छोड़ देती है। उसे ये नहीं पता कि वो पानी जब शोर पर छोड़ रही है तो पानी तो फिर से समुद्र में ही मिल जाएगा। लेकिन उसके इस दृढ़ निश्चय को देखकर क्या होता है, जब बात धीरे धीरे उड़ती उड़ती गरुड़ जी के पास चली जाती है। अब गरुड़ जी सोचते हैं कि ये छोटी मेरी बहन है, मैं पक्षियों का राजा हूँ, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इतना इसमें डिटर्मिनेशन है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। गरुड़ जी आते हैं, गरुड़ जी समुद्र देव को कहते हैं कि इस चिड़िया के अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। अब गरुड़ जी में तो इतनी क्षमता है कि वह सुखा सकते हैं समुद्र को। समुद्र देव डर जाते हैं और उसके अंडे वापस लौटा देते हैं। तो आप देखिए कि उस चिड़िया को अपने अंडे वापस मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब हमने देखा कि यहाँ पर आप कोई बता सकता है कि हम इसकी तुलना करें सपोज चिड़िया की, तो चिड़िया की तुलना किससे कर सकते हैं, सोच सकते हैं आप लोग? चिड़िया कौन है इसमें, और सागर कौन है, और गरुड़ कौन है? अगर जो ये अभ्यास में अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उससे आपको कुछ समझ में आ रहा है, चिड़िया कौन है जिसे दृढ़ विश्वास कर रखना है? सागर तो भवसागर है। हाँ जी, और चिड़िया हम लोग मानव हैं, जीव। हाँ जी, हाँ जी, और भगवान है गरुड़। जी हाँ, बहुत अच्छा। तो चिड़िया तो हम लोग है, आत्मा है ना। हमें अपनी आत्मा से दृढ़ विश्वास करना है ना। डिटर्मिनेशन तो कम से कम लेके आना पड़ेगा कि नहीं मैं आज अच्छे से जाप करूंगी, नहीं मुझे इसी लाइफ में
भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे वापस से जन्म नहीं लेना। इतना दृढ़ फेथ तो हमें रखना पड़ेगा कि इसी जीवन में मैं ऐसा कार्य करूंगी कि अब मुझे वापस से जन्म नहीं लेना पड़े और इस भवसागर में नहीं आना पड़े, इस दुखालय में नहीं आना पड़े। तो निश्चय हम करेंगे और उसके अनुसार कार्य हमें करना पड़ेगा, एफर्ट भी हमें करना पड़ेगा। चिड़िया ने एफर्ट किया ना, चिड़िया ने ये तो नहीं कि नहीं मैं बैठ गई बस रोती रही वहां बैठ के कि मुझे दे दो दे दो दे दो, उसने एफर्ट किया खाली कर। तो जब हम एफर्ट करेंगे तो भगवान देखेंगे, उस एफर्ट से हम मन को कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। सागर कौन है? मन के समान है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है। अर्जुन बाद में कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा, इसी चैप्टर, है ना। तो प्रमादी बलवदृढ़म, इसको वायु से भी अधिक कंट्रोल करना मुश्किल है। सागर को खाली करना आसान नहीं था चिड़िया के लिए, उसी प्रकार मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। लेकिन हम अगर एफर्ट करेंगे तो उस एफर्ट से गरुड़ जी हेल्प करने आए चिड़िया की, उसी प्रकार कृष्ण भगवान हेल्प करने आएंगे, हमारे अंदर से हमें बुद्धि देंगे और हमें मन को कंट्रोल करने की शक्ति प्रदान करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन एफर्ट हमें करना है, प्लस हमें दृढ़ निश्चय लेना है कि मुझे ये प्राप्त करना ही है, तभी मन कंट्रोल आएगा। और भगवान जब हमारा एफर्ट दिखेंगे ना तो वो हमारी हेल्प जरूर करते हैं। ददामी बुद्धि योगम का, तो हमें अंदर से बुद्धि देंगे कि कैसे हम मन को कंट्रोल करें। और अगर हम फेल भी हो जाएंगे तो भगवान कहते हैं नेहा अभिगमो नाशो अस्ति प्रत्यवायनो विद्यते, है ना, स्वल्पम अप्य धर्मस्य त्रायते मनुते। तुम जितना भी करोगे वो तुम्हारा हमेशा सुरक्षित रहेगा, तुम नेक्स्ट जीवन लोगे तो वहां से चालू करो। तो इसलिए हमें बहुत ही डिटर्मिनेशन से इस स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन। अब इसीलिए मन के ऊपर ये कहा गया है, ये श्लोक है, योग में सफलता का सूत्र क्या है? मन को किसी तरीके से वापस लेकर आना, ठीक है। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमतेद आत्मनि एव वसं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लेकर आ जाए, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लोगों के लिए अष्टांग योग तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। हम लोग इस कलयुग में अष्टांग योग तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में सिर्फ हरि का कीर्तन किया जा सकता है, ठीक है। अब हरि का कीर्तन करना भी कितना मुश्किल है। जब हम कीर्तन करने बैठते हैं, जाप करने बैठते हैं, तो मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण इधर उधर चला जाता है ना। जाप करने बैठते फिर सोचने लगते हैं कि आज खाने में क्या बनाएंगे, वो सब्जी घर में है या नहीं है, बच्चों को स्कूल जाना है, तैयार करना है, और कल तो ये काम है मुझे, आज शॉपिंग पे जाना है, वो खरीदना है, इतनी जगह मन दौड़ता है। कहा गया है कि मन में पूरे दिन भर में कुछ 50 से 70,000 तक थॉट्स आते हैं हमारे मन में। मतलब इस पे रिसर्च करी गई है, उस रिसर्च में ये बताया गया है कि 50,000 से लेकर 70,000 तक थॉट्स आते हैं हमारे अंदर 24 घंटे में, इतने थॉट्स आते रहते हैं। तो अस्थिरता है, चंचलता है, इधर उधर जाता है जब करते वक्त। मनुष्य को क्या करना है? वहां से बार बार खींचना है, कंट्रोल में लाना है, फिर से फोकस में लाना है, निरंतर अभ्यास करना है, निरंतर प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे भगवान देखेंगे कि यार ये एफर्ट कर रहा है तो हमारा मन लगने लगेगा। ऐसा नहीं है कि इतना मुश्किल है, शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन जब हमें रस आने लगता है, जब हमें टेस्ट आने लगता है ना, तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता, फिर हमें लगता है। और उसके लिए हमें, जैसे हमने देखा ना कि योग अभ्यास के लिए भी एक एकांत जगह चाहिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम कहीं जाप कर रहे हैं तो अकेले रहें। दूसरी कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई डिस्टरबेंस नहीं हो आसपास, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि सुबह के टाइम पे जाप करो। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग सो रहे होते हैं, कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, है ना, शांति अपने आप ही मिल जाएगी। तो इसीलिए मन को कंट्रोल करना सुबह के टाइम पे इजी होता है, और तब तक खाना नहीं है, ना तो चाय बनाने की झंझट है, ना अभी खाना बनाना है, टेंशन, कुछ भी टेंशन नहीं। दिन के टाइम में हम जाप करेंगे तो 10 चीजें साथ साथ में करने की सोचेंगे, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, अरे दाल उबलने रख देती हूँ, अरे वो भी कर लेते हैं। तो हम
एक काम नहीं, उसको हम 10 काम करने की सोचते हैं और मन भी इधर उधर जाता रहता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम मन को बार बार खींचे और वश में लेके आए। करेक्ट। भगवान ने कितना प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं है कि हम हमारे मन से ये सब चीज बताएं। आपके सामने श्लोक है और आपके सामने उसका मीनिंग साफ, यतो निश्चलती, जहां जहां मन जा रहा है, क्योंकि मन चंचल है, अस्थिर है, ततो ततो नियमित, उसे बार बार वहां से रेगुलेट करो, नियम करो, नियमित करो, है ना? अपने अंदर लगाओ, कंट्रोल में लाओ, वशम में लाओ, वशम। तो भगवान सबका सोल्यूशन भी दे रहे हैं। अर्जुन को लगता है कि ये तो मुश्किल है, तो सोल्यूशन भी दे रहे हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि जब सिद्ध अवस्था में आ गया कोई, तो उसे आत्मा का साक्षात्कार होगा, ठीक है, और फिर परमात्मा का साक्षात्कार होगा। पहले हम ये रियलाइज करेंगे कि हम आत्मा है, शरीर में, और जब हम ये रियलाइज करेंगे तो हमें अपने अंदर स्थित परमात्मा का दर्शन होगा, ठीक है ना। तो जब आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है तो उसके एक वर्ड यूज किया गया। क्या वर्ड यूज किया गया? ब्रह्मभूत स्तर पर कहते हैं। वो पर्सन जिसको ये रियलाइजेशन हो गया है कि हम आत्मा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ रियलाइजेशन हो गया, हमें उस प्रकार एक्ट भी करना है ना। हम सिर्फ थियोरिटिकली सोच लें, बार बार अपने आप को याद दिलाएं कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर। थियोरिटिकली तो ठीक है, समझ में आ गया, इतना भगवत गीता पढ़ लिया, 6 चैप्टर्स, है ना, करीब 1 साल हो जाएगा, तो थियोरिटिकली तो हमें समझ में आ गया। लेकिन हमारे सारे एक्शंस में प्रैक्टिकली हम उस लेवल पर आने में टाइम लगता है ना। इतना आसान नहीं है हर वक्त ये सोचना कि मैं आत्मा हूँ, नहीं। हम बहुत ही जल्दी शरीर के स्तर पर आ जाते हैं। जब हम चैंटिंग कर रहे हैं या भगवान की सेवा कर रहे हैं या गीता पढ़ रहे हैं, उस वक्त तो हम सोच लेते हैं कि फिर भी सोचने में आसान रहता है कि हाँ, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर के लिए मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन थोड़े ही देर में हम जब दूसरी एक्टिविटी करने लगते हैं तो हमारा वो स्तर चला जाता है। लेकिन भगवत गीता में बाद में 18वें अध्याय में 54 श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। क्या कह रहे हैं? कि जो ब्रह्मभूत स्टेज पर है वह इतना खुश रहता है, प्रसन्न आत्मा रहता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। वो इतना आपको हैप्पी नजर आएगा, कुछ चीज का उसको टेंशन नहीं, ना सोचती ना कांक्षति, कोई एंजाइटी नहीं, कोई टेंशन। हम ये चीज देख सकते हैं, हम जब किसी महाराज वगैरह के दर्शन करते हैं, चाहे वह गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, चाहे वह राधानाथ स्वामी महाराज हैं, चाहे वह प्रभुपाद हैं, तो आप देखोगे कि उनके चेहरे पे एक अलग तरीके का तेज, एक संतुष्टि, एक प्रसन्न आत्मा हम उनको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वह उस आत्मा के स्तर को जी रहे हैं। उन्होंने रियलाइज किया, उसके बाद वह उसी प्रकार एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वह प्रशांत है, बिल्कुल प्रसन्न है, ठीक है। और वह दिव्य सुख की अनुभूति करते हैं, निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोत्पत्ति को प्राप्त कर पाते हैं। वह रजोगुण से परे हो जाते हैं, दिव्य सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं। वह समझ पाते हैं कि हम भगवान से गुणात्मक एकता को समझते हैं। मतलब हमने बार बार समझाया आपको कि हम क्वालिटेटिवली, हमारी क्वालिटीज भगवान के समान है। सच चित आनंद, है ना। सच चित आनंद मतलब हमेशा चित्त हमारा आनंद में रह रहा है और नॉलेज में रह रहा है। चित्त मतलब नॉलेज, सच चित आनंद नॉलेज में, और हम शाश्वत हैं। तो जो हमारी क्वालिटीज है वो भगवान की क्वालिटीज से बिल्कुल मिलती है, सिर्फ हम क्वांटिटी में कम। तो हम रियलाइज कर पाते हैं कि परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मिकता को समझ पाते हैं, और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाते हैं। तो फिर हम जब इस रियलाइजेशन पे आ जाएंगे तो डेफिनेटली हमें हमारे कर्मों का फल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये ब्रह्मभूत स्टेज हो जाएगी। अब ब्रह्मभूत स्टेज के बाद में दूसरी स्टेज है परमात्मा का जब साक्षात्कार करना, तो उसको जो कहते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म संस्पर्श स्तर। ब्रह्म संस्पर्श स्तर क्या हुआ कि जब हम निरंतर इस योगाभ्यास में लग रहे हैं, तो ऐसा आत्म संयमी योगी क्या करेगा? समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा, विगत कल्मश। डेफिनेटली ये तो उसका रिजल्ट होगा ही ना, ठीक है ना। जब हम आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे तो हम भौतिक चीजों से बहुत दूर हो जाएंगे, सारे मटेरियल प्रॉब्लम से अपने आप को। मटेरियल प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगी, वो रहेंगी, है ना। परेशानी अभी भी रहेंगी क्योंकि हमें संसार में रहेंगे, लेकिन हम उससे इफेक्ट नहीं होगा, हमें उसका असर हमारे पर कम होता जाएगा धीरे धीरे धीरे, है ना। जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ते हैं आगे,
तो परेशानी तो तभी भी आती है, कभी भी हमें किसी की शादी में जाना ही होगा, हमारे को बीमारी भी आएगी, रिश्तेदार के घर में कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी की मृत्यु भी होगी, सारी परेशानी आएंगी जो एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में आती है। लेकिन हम उससे अब विचलित नहीं होंगे, हम समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएंगे। मतलब अब हमें वो इतना असर नहीं करेगी जितने एक आम आदमी को असर करती है ना, वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा ये। तो अब हमें वो परेशानियां प्रॉब्लम में नहीं करेंगी और हम भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख को प्राप्त करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता है, क्योंकि वो इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी आत्मा और परमात्मा को रियलाइज कर पा रहा है और उस प्रकार से एक्ट कर पा रहा है। और खुद ही एक्ट नहीं करता वह, जीवन मुक्त जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे प्रभुपाद थे, वह खुद तो एक्ट करते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी इस मार्ग पर खींचते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को दिव्य आनंद की अनुभूति हुई है नेचुरली। जब हमें कोई मिल जाए टच स्टोन, है ना, तो टच स्टोन मिल जाएगा, तो हम अगर स्वार्थी नहीं है तो हम उसको दूसरों के हाथ बांटेंगे, है ना। जैसे टच स्टोन ने हमें टच कर लिया तो हम भी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया, हमें रियलाइजेशन हुआ, हम भी भक्त बने, हम दूसरों को उसको देंगे, वह भी भक्त बनेंगे और फिर वो भक्त, इस तरह से भक्ति बढ़ती चली जाए। तो इस प्रकार से हमें बनना है, इसी जीवन में रहते हुए इस मुक्त स्तर को प्राप्त करना है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लाइव देखते हैं। तो डेफिनेटली ये मुश्किल है, लेकिन हमें अपना अभ्यास और एफर्ट नहीं छोड़ना, दृढ़ निश्चय रखना है। अब हमने देखा कि ऐसा योगी की एक दृष्टि हो जाती है ना, उसका एक विजन हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं ना डिवोटीज का विजन कैसा होता है। वह क्या करते हैं, वह सर्वत्र परमात्मा अथवा कृष्ण को देखते हैं। अभी तक तो हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि हम सभी को आत्मा मानते हैं और सब में परमात्मा को देखते हैं। अब क्या है, हम परमात्मा में भी सबको देखने लगते हैं, एडिशन हो क्या, समस्त जीवों में मुझको, ठीक है, और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। ऐसा व्यक्ति देखता है कि मेरे अंदर सभी जीव और मैं सभी हूँ, ठीक है ना। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनशस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये सभी जीव मेरे फ्रेगमेंटल पार्ट्स हैं और मैं सब में, मुझ में सब है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ना महाविष्णु होते हैं ना, एक ही भाव स्थित हो जाना मन के अंदर, हाँ। संभावना होती है। एक ही भाव मन के अंदर, एक ही भाव कर लेना कि हाँ, मतलब मन में हमने ये समझ लिया कि हम अब हमारे, जब हम योगी बन गए तो हमारा क्या विजन है, हम सबको देखेंगे कि सब लोग आत्माएं हैं, है ना। ये व्यक्ति भी आत्मा है, मेरे हस्बैंड में भी है, कोई दुश्मन है तो भी उसको भी आत्मा देखेगा। वो डिस्टिंग्विश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सारे जीव भगवान से आए हैं, तो भगवान में भी सब जीवों को देखता है वो, और भगवान को सब में देखता है परमात्मा के रूप में। तो सब में भगवान को क्यों देखता है, क्योंकि हमें पता है ना कि महाविष्णु जो होते हैं, महाविष्णु जब ब्रीथ करते हैं तो ये सारे यूनिवर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। और गर्भोदक्षाय विष्णु हर एक यूनिवर्स में एंटर करते हैं, हर एक यूनिवर्स में गर्भोदक्षाय जाते हैं। और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं, वो हर एक व्यक्ति के अंदर स्थित होते हैं परमात्मा के रूप में, है ना। तो इस प्रकार से परमात्मा हम सब में है, और हम कहाँ से आए, हम महाविष्णु से आए, गर्भोदक्षाय विष्णु से आए। तो हम भगवान में सबको देख रहे हैं और सब में भगवान को देख रहे हैं। मुझ परमेश्वर को सब जगह देखता है ऐसा व्यक्ति, और मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता, हमेशा उसको परमात्मा के दर्शन हो रहे हर चीज में, है ना। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दें, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, उसके पिताजी ऑफिस से आए, ठीक है, अब उसने पिताजी को तो देखा नहीं, लेकिन उसने देखा कि वहां पे शूज खुले हुए हैं, पिताजी का लैपटॉप बैग रखा है। तो लैपटॉप बैग देख के और शूज देख के वो समझ जाएगा कि पिताजी कहीं ना कहीं घर में है ना। इसी प्रकार से हम जब देखेंगे कि ये फूल कितना सुंदर है, ये प्रकृति कितनी सुंदर है, ये सभी जीव भगवान के अंश, तो हम समझ जाएंगे कि भगवान है ना। तो इस प्रकार से हमें विश्वास हो जाएगा, हम परमेश्वर को सभी जगह पर देख पाएंगे, उनका साक्षात्कार कर पाएंगे। तो अष्टांग योग में
सिद्धि प्राप्त करे। अब ऐसा योगी कैसे एक्ट करता है, ठीक है? तो आपको में से कोई पढ़ेगा इसको? सुनीता जी आप पढ़ेंगी? हाँ जी। जो 631 एंड 32 पूर्ण योगी के कार्य। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। स्वयं की तुलना में सभी प्राणियों को समान रूप में देखे और उनके सुख और संकट को अपना समझे। अर्जुन को लगा कि ऐसा ही समान दृष्टिकोण दीर्घ काल के लिए संभव नहीं है। मित्रों तथा तटस्थ व्यक्तियों के लिए ऐसी समान दृष्टि रख सकता है, लेकिन शत्रुओं के लिए नहीं। तो अर्जुन अब प्रश्न से कहते हैं कि अष्टांग योग का अभ्यास कठिन है। धन्यवाद। को भी समझ सकता है। तो हमने बेसिकली आज क्या देखा कि सबसे पहले तो प्रभु मतलब कृष्ण भगवान समझाते हैं कि अष्टांग योगी को कैसे बैठना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, मन को इंद्रियों को वश में लाना है, एक जगह पे फोकस करना है, परमात्मा पे फोकस करना है। जब वह इस तरह का अभ्यास करेगा धीरे धीरे तो वह समाधि के स्तर पे आएगा। तो समाधि के स्तर पे आ जाएगा तो उसको अपने आत्मा का साक्षात्कार होगा, ब्रह्मभूत स्तर। और जब ब्रह्मभूत स्तर पर उसको आत्मा का रियलाइजेशन होगा तो वह परमात्मा स्तर पर रियलाइज कर पाएगा, ब्रह्म संस्पर्श। और इन चीजों को करने से उसका लक्ष्य क्या होगा? उसको इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति से, भौतिक संसार के कल्मशों से मुक्ति मिल जाएगी और उसको भगवान के धाम में स्थान मिल जाएगा, है ना, मत संस्थान। उसे भगवान लोक पर जाने का मौका मिलेगा, तो भगवान के धाम पर चला जाएगा। तो ये एक तरह से हमने बताया कि पहले से क्या करना है, फिर से अवस्था में वो कैसा रहता है, मत इंद्रियों को पूरा कंट्रोल करता है, दृढ़ निश्चयी होता है, बिल्कुल फर्म होता है डिटर्मिनेशन में। फिर उसको आत्मा परमात्मा का रियलाइजेशन हुआ, और जब उसको ऐसा रियलाइजेशन हो जाएगा तो उसका विजन क्या होता है? विजन हुआ कि सबको वह परमात्मा में देखता है, परमात्मा को सब में देखता है, और ऐसी स्थिति में होने के कारण वह बहुत ही सुख का आनंद करता है, अनुभव करता है ना, और वह इस जीवन में रहते हुए भी नित्य मुक्त होता है। तो ये आज का एक छोटा सा समरी। अब ऐसा योगी क्या कर रहा है? जब उसे पता है कि भगवान और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, मुझ में सदैव स्थिर रहता है। इस भक्ति को, इस योगी को फिर धीरे धीरे क्या रियलाइजेशन होगा कि ये परमात्मा भी तो भगवान से आए हैं, है ना। सारे जो विष्णु आते हैं, जो विष्णु फॉर्म में परमात्मा के रूप में हमारे अंदर आते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो ये परमात्मा भी भगवान का जो पूर्ण फॉर्म है, पूर्ण पुरुषोत्तम फॉर्म है, उसका एक पार्शियल एक्सपेंशन है ना। परमात्मा भगवान से ही विस्तारित हरेक के जीव में। तो भगवान जब हरेक के जीव में जा रहे हैं तो परमात्मा फॉर्म में जा रहे हैं, तो वह उनके एक्सपेंशन हुए। तो अब ये योगी देख पाएगा कि उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है, वो एक ही है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं? जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हैं, उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये परमात्मा भगवान से ही आ रहे हैं और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर वह परमात्मा की उस चेतना से भक्ति पूर्वक सेवा करे और इस प्रकार वह भगवान में सदैव स्थिर रह सकता है और स्वयं की तुलना में सभी प्राणियों को समान रूप से देखेगा। ये भी आपको बता ही दिया, सभी के लिए इक्वल विजन होगा। वो एक श्लोक आया था ना पिछले चैप्टर में, विद्या विनय संपन्ने 5.18, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडित समदर्शिना। तो सबको एक तरह से देखेगा, और जब वो सबको दिखेगा तो उनका जो सुख है उसे अपना लगेगा, उनके जो दुख है उसको भी अब अपना समझेगा, उसको बहुत कंपैशन आएगा, सबके लिए करुणा आएगी, दया आएगी। तो हमने देखा है जो जीवन मुक्त व्यक्ति होते हैं वह कितने करुणा से भरे होते हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि उनमें दृष्टि आ जाती है। अब अर्जुन क्या सोचने लगते हैं कि मैं तो योगी नहीं हूं, ऐसा दृष्टिकोण मैं बहुत लंबे समय के लिए तो नहीं रख पाऊंगा। कैसे मैं अपने दुश्मनों को, दुश्मन के सुख को और दुश्मन के जो मुसीबतें उनको अपना समझ पाऊंगा? मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है, क्योंकि मैं अपने मित्रों को तो देख सकता हूँ ऐसे, है ना। ऐसा समान दृष्टिकोण दीर्घकाल के लिए संभव नहीं है मेरे लिए। मित्रों के लिए और तटस्थ व्यक्तियों के लिए तो समान दृष्टि रख सकता हूँ, लेकिन मैं शत्रुओं के लिए नहीं रख पाऊंगा।
तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि ये तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कृष्ण भगवान, अष्टांग योग का अभ्यास मेरे लिए तो नहीं है ये, है ना। तो जब अर्जुन, अब अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि भगवान को कहेंगे मन को मैं नहीं कर वश में कर सकता, तो भगवान उसका सोल्यूशन बताएंगे। अर्जुन, ये सब तो मैंने इसलिए समझाया है अष्टांग योग, क्योंकि कोई ये ना कह दे कि भगवान ने समझाया नहीं सब कुछ। भगवान हमारे पास सब कुछ रख रहे हैं, उन्होंने कर्म योग बता दिया, हमें ज्ञान योग बता दिया, ध्यान योग बता दिया, है ना। भगवान सब योग को बताना चाहते हैं और फिर डिसीजन हमारे पे छोड़ देते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भक्ति योग करना है, जाप करना है, या इस तरह से योगी बनना है जंगल में जाके, ठीक है ना। तो हमें बोलते हैं ना कि हम जब कभी कुछ खरीदने जाते हैं तो हमें सब कुछ हमको अवेलेबल बता दें कि यहाँ पर ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, बट लास्ट सिलेक्शन तो हमारा होता है। इसी प्रकार से हम क्या सिलेक्ट करते हैं वे हमारे पे डिपेंड करता है। और इसी चैप्टर के अंत में भगवान कहते हैं कि भक्ति योगी ही सर्वोच्च है ना। तो हम अगले सेक्शन में ये देखेंगे और इस चैप्टर को नेक्स्ट सेशन में एंड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये अष्टांग योग जो है ये लोगों को मुश्किल लगता है, आप लोगों को भी लगा होगा कि इसमें 8 ये अंग हैं और ये योगी और ये वो, लेकिन देखा जाए तो इसका जो मर्म है वह यही है कि हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, हम लोगों के लिए भक्ति योग ही प्रैक्टिकल है, जिसमें कि हमने बताया कि भोग लगा के खाना है और हमेशा परमात्मा पर अपना ध्यान रखना है, जो भी कुछ करना है भगवान को ध्यान में रखते हुए करना है, जाप करना है और अपने जीवन को सुखमय बनाना है, तो वो हमारे लिए प्रैक्टिकल है और धीरे धीरे मन को वश में करना है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ दीदी।